आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस वर्ष गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1905, बी 1930, सी 1896, डी 1947। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1896। आपका अगला सवाल है, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निम्न में से किसके द्वारा रद्द किया गया था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। आपका अगला सवाल है, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आपका ऑप्शन है ए उर्दू, बी तमिल, सी अंग्रेजी, डी गुजराती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिल। आपका अगला सवाल है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सी आर रेड्डी, बी के रामकृष्ण पिल्लई, सी बी रमन पिल्लई, डी सी एन मुदालिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी के रामकृष्ण पिल्लई। आपका अगला सवाल है, इंडियन अनरेस्ट निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी वेलेंटाइन शिरोल, डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेलेंटाइन शिरोल। आपका अगला सवाल है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए जी डी कुमार, बी लाला हरदयाल, सी रामनाथ पुरी, डी तारकनाथ दास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तारकनाथ दास। आपका अगला सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके विकास पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी बालिका शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपका ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी चार्टर एक्ट 1833, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आपका अगला सवाल है, प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम किसने लागू किया था? आपका ऑप्शन है ए हेस्टिंग्स, बी जॉन एडम्स, सी वेलेस्ली, डी डलहौजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेलेस्ली। आपका अगला सवाल है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूनाइटेड किंगडम यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? आपका ऑप्शन है ए लेबर पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी, डी सोशलिस्ट पार्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेबर पार्टी। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? आपका ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी ऑस्ट्रेलिया, सी हिमालय, डी टिटिकाका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? आपका ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1853, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी भारतीय संविधान।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपका अगला सवाल है, प्रेम पचीसी के रचनाकार इनमें से कौन थे? आपका ऑप्शन है ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सहायक संधि, बी स्थायी बंदोबस्त, सी बंगाल का विभाजन, डी हड़प नीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन। आपका अगला सवाल है, दी मैन हू डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी रफीक जकारिया, डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापिएर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रफीक जकारिया। आपका अगला सवाल है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1861 में, बी 1881 में, सी 1851 में, डी 1871 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1861 में। आपका अगला सवाल है, किस अंग्रेज शासकों को समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय है? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स मेटकॉफ, बी लॉर्ड मैकॉले, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड हॉर्डिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ। आपका अगला सवाल है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बी मोतीलाल घोष, सी दादा भाई नौरोजी, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। आपका अगला सवाल है, गोदान और गबन के रचनाकार कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मुंशी प्रेमचंद, बी निराला, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी कालिदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला सवाल है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी ताराशंकर बंद्योपाध्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।